हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे हमेशा की तरह, है ना। और पढ़ाई शुरू कर रहे हैं आज की। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो है आपको इनकम बेस्ड वाले सवाल करवाएंगे। ठीक है, और जो पीछे की हमने क्लासेज हुई हैं हमारी इलेक्शन बेस्ड पे जो हमने क्लासेज की हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी ने क्या किए होंगे, प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे, उन सवालों को भी अच्छे से सोल्व किया होगा, है ना। लगे रहिए, करते रहिए मेहनत, एक दिन मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, कंटिन्यू पढ़ाई करनी है आपको, ऐसे नहीं गैप देना। ठीक है, अच्छी अच्छी कंटेंट मैं आपको करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो फिर भी आप मुझे कमेंट करके या फिर आप मैसेज करके मुझे पर्सनली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको, है ना, हर तरीके का आपको सॉल्यूशन दूंगा भाई, हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आओ फिर बोर्ड पे जल्दी से। आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा भाई इनकम बेस्ड। ठीक है, इनकम बेस्ड। इनकम क्या होती है ना, इनकम क्या होती है भाई, जो हम अपनी आमदनी कमाते हैं, है ना। अब महीने के लास्ट में हम बैठते हैं, हम देखते हैं भाई कितना तो खर्चा किया, कितना हमने बचा लिया, है ना। भाई हमारी इनकम में से ही करते हैं, जो खर्चा हमारी जो दैनिक आय होती है, ठीक है, उसी में से हम क्या करते हैं, खर्चा करते हैं और उसी में से हमारी बचत होती है। तो जो इनकम होती है मैं उसको लिख सकता हूँ, क्या होती है सर, वो एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग होती है। क्या होती है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर प्लस में क्या होती है, सेविंग होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हिंदी में भी लिख दूंगा मैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इनकम जो होती है, जो हमारी आय होती है मेरे भाई, जो आय होती है वो क्या होती है सर, वो खर्चा होती है प्लस में सेविंग होती है या बचत होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं सर जो हमारी आय है वो खर्चा प्लस बचत होती है। इतनी कहानी क्लियर है। ये छोटी सी बात है, इसको समझने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सवालों से ही मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से डिटेल दूंगा, है ना। तो पहला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पे लगवाता हूं, उसी सवाल से हम क्या करेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आप कहोगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे लग गया है, मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखता हूँ इसके। ठीक है, और फिर इसी से हम जो है कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं सवाल के साथ में। सवाल से आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बात और बता देता हूं कि जो इनकम होती है हमारी वो 100% होती है। आपसे सवालों में क्या कहेगा कि एक बंदा अपनी इनकम का 85% खर्च करता है। अगर आप अपनी इनकम का 85% खर्च करते हैं, इनकम आपकी टोटल 100% है, तो आप बचाएंगे कितना, आप कहोगे सर 15% बचाएंगे, है ना। फिर आपसे इनकम में वृद्धि या कमी कर दे, या खर्चे में कमी वृद्धि कर दे, बचत में पूछ ले, बचत में कमी या वृद्धि कर दे, खर्चे में पूछ लेगा चेंज, है ना। ये फिक्स पैटर्न के सवाल हैं, आपको ऐसे ही बनाने। देखो मैं बिल्कुल आसान से बताऊंगा तुम्हें तरीके से। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो पहला सवाल क्या कहता है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। राघव अपनी आय का 80% खर्च कितना कर रहा है मेरे भाई, वो 80% खर्च करता है। आपको पता है कि टोटल इनकम हमारी 100 होती है। ठीक है, 100% होती है। 80 रुपए आपने इनकम का 80% खर्च कर दिया, तो आपने बचाया 20 नहीं होगा गधों, तभी तो 80 + 20 कितना होगा, 100 होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब उसने कहा कि उसकी आय में 12% की वृद्धि कर दी गई। उसकी आय में कितने की वृद्धि कर दी गई मेरे भाई, 12% की वृद्धि कर दी गई है। कोई दिक्कत है, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। और बचत में 10% की कमी कर दी, और बचत में 10% की कमी कर दी गई उसने। ठीक है, उसकी इनकम बढ़ी तो उसने बचत कम, है भाई, सैलरी बढ़ता ही भाई खर्चे बढ़ गए बंदे के, है ना, खर्च करने शुरू कर दिया उसने। ठीक है, तो उसके खर्चे में वृद्धि प्रतिशत, तो हमें सिर्फ खर्चे में, है ना, 2 डाटा देगा, 1 डाटा आपसे पूछेगा, तो खर्चे में वृद्धि प्रतिशत परिवर्तन पूछा है उसने। ठीक है मेरे भाई, तो कैसे करेंगे, देखो सर इनकम 100 थी, 12% बढ़ेगी। 100 का 12% 12 होता है, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 112 हो गई। कोई दिक्कत है मेरे भाई, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी बात थी, हमारे समझ में आ गई। ठीक है मेरे भाई, चलो अब 20% है ना, 20% आपकी बचत है, मतलब 20 रुपये आप बचत करते हैं। बचत भी आपने 10% कम कर दी। 10% कम करने का मतलब क्या है, 20 का 10% निकालूंगा 2 आएगा, 2 की कमी आएगी, तो आपकी जो है बचत कितनी हो जाएगी, अब 18। पहले आप 20 रुपए की बचत करते थे, अब 18 रुपए की बचत करते हैं। कोई दिक्कत है मेरे भाई, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो खर्चा नहीं निकाल सकते, आपकी टोटल इनकम 112 है, जिसमें से 18 रुपए आपने खर्च कर दिए मेरे भाई। कोई दिक्कत, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो जो खर्चा है वो कितना किया होगा आपने, आप कहोगे सर 94 का खर्चा कर दिया। इनकम में से मैं बचत घटाऊंगा, खर्चा आ जाएगा, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। बस उसने यही पूछा था कि बताइए खर्चे में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। भाई पहले खर्चा आप 80 रुपए का कर रहे थे, अब खर्चा आप 94 रुपए का कर रहे हो। कितना रुपए का बढ़ गया भाई, आप कहोगे सर 14 रुपए बढ़ गए। 14 रुपए बढ़े हैं, प्रतिशत के लिए निकालना, तो बेस वैल्यू भाई पहले 80 थी, कंपेरिजन 80 से किया है, तो बटे 80 होगा, और गुणा में 100% होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं निकालना चाहूंगा तो ये कितना आएगा, 2 7 14 पे कटेगा, है ना, 2 7 14 पे कटेगा, 2 चौकी
8 7/40 1/40 कितना होता है 2.5% होता है। 7/40 की बात करेंगे तो 25 7 175 होता है ना। एक डेसिमल लग जाएगा एक अंक छोड़ के, तो 17.5%। कितना आएगा मेरे भाई 17.5% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आई। चलो अब मैं आप में इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे? जो मैंने ये लिखा था 112 है ना, मैंने ये लिखा था 112, फिर यहाँ पे मैंने उनको कम करके 18 लिखा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे चेंज ही लिख लूँ तो क्या दिक्कत है ना। डायरेक्ट हम यहाँ पे चेंज लिख लेते हैं। बढ़ेगी वैल्यू उसको प्लस में लिख लेंगे, घटेगी उसको माइनस में लिख लेंगे। कैसे? हम ये ना लिख के है ना, थोड़ी बड़ी संख्या हो गई थोड़ा सा छोटा बना लें इनको, है मेरे भाई। चलो कैसे बनाएंगे देखो, आप कहोगे कैसे बनाएं सर, तो देखो भाई ऐसे बनाएंगे। 100 पे 12% की इनकम बढ़ी है तो आप डायरेक्ट बढ़ी हुई इनकम लिखेंगे सर 12 यूनिट, है ना। 100 का 12% कितना था 12, मतलब 12 रुपए बढ़े हैं आपके 100 पे। ठीक है, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे की कहानी देखो। 20 पहले बचत 20 थी, 10% की कमी आई। 10% 20 का 10% कितना होता है 2 होता है। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। तो इनकम में मैं डायरेक्ट चेंज लिख रहा हूँ, कमी आई है तो माइनस का साइन लगा दूंगा सर, 2 हो गई। कितने की कमी आई है? 2 की कमी आई बचत में। ठीक है, 12 की आप खर्च करते हो, है ना सॉरी 12 आपकी इनकम बढ़ गई, 2 की कमी आ गई इनकम में, तो आप टोटल खर्चा नहीं निकाल सकते भाई। 12 और ये 2, ठीक है, इन दोनों का चेंज निकालूंगा तो यहाँ से कितना आएगा सर 14 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, खर्चा निकालूंगा मैं। अरे ये होता है इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हमें एक्सपेंडिचर निकालना है तो इनकम को सेविंग में से माइनस कर दो मेरे भाई। 12 में से मैं माइनस का 2 घटाऊंगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, वो तो माइनस माइनस, तो 12 और 2 कितना होगा 14 होगा। आप कहोगे जी सर, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट दिख गया आपको, है ना। 80 पे कितना बढ़ा है 14 बढ़ा है। ठीक है, तो मैंने काटा 2 7 14 और 2 पे काटा 40। आप कहोगे जी सर 1/40%, 2.5 की वैल्यू निकालनी है तो 25 7 175 होता है। एक अंक छोड़ के क्या लग जाएगा डेसिमल लग जाएगा, 17.5% हो जाएगा। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। यही एक छोटा सा इनकम बेस्ड का है कॉन्सेप्ट सा है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लगा दीजिए सर स्क्रीन पे जल्दी से। अगला सवाल है भाई आपकी स्क्रीन पे लग गया है, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलो अगला सवाल क्या कहता है कि मोनिका अपनी आय का, मैं पहले लिख देता हूं, इनकम जो होती है मेरे भाई वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। मैं ऑप्शन लिख दूं पहले इसके, आप सवाल पढ़ो तब तक मैं ऑप्शन नोट कर देता हूं। 20.8%, 21.9% और 20.2% और एक ऑप्शन है 19.8%। ठीक है मेरे भाई, आप कहोगे जी सर मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है, तो आप डायरेक्ट अंदाजा लगा सर 72 खर्च कर दिया तो 28 बचाती होगी, तभी तो इनकम हमारी कितना होगी 100 होगी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा है अगर आय में 20% की वृद्धि हो जाए, आय में कितने की वृद्धि हो जाए 20% की वृद्धि हो जाए, और उसकी बचत में 15% की, बचत में कितने की वृद्धि हो जाए 15% की, तो खर्चे में परिवर्तन पूछा है, नहीं निकाल सकते मेरे भाई। देखो इसका 20% निकालूंगा सर, बढ़ी हुई इनकम कितनी आएगी हमारे पास 20 आएगी, कोई दिक्कत? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। इसका 15% है ना, इसका 15% डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, प्रतिशत के स्थान पे 2 अंक छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो 15 8 120 0, 15 दूनी 30, 30 12 कितना होगा 42। ठीक है, तो 420/100 करूंगा तो 4 पॉइंट, तो बढ़ी हुई इनकम कितनी है 4 पॉइंट ना सॉरी बढ़ी हुई बचत कितनी है 4.2%। आप कहोगे जी सर। चलो अब 20 आपकी इनकम बढ़ी है, 4.2 आपका खर्चा बढ़ गया, नहीं बचत बढ़ गई, सॉरी क्या हो गया भाई, दिमाग में उल्टी चीजें चल रही सारी है रे। ये बचत बढ़ गई तो आप ये नहीं निकाल सकते सर ये कितना रहा होगा, सर ये 15.8 रही होगी, है ना। कितना रहा होगा, खर्चा बढ़ा हुआ 15.8 रहा होगा। आपसे पूछा है खर्चे में परिवर्तन बताना, तो सर 15.8 खर्चा बढ़ गया कितने पे, पहले 72 पे करते थे, गुणा में प्रतिशत के लिए 100% कर देंगे। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। बताओ कोई दिक्कत है मेरा भाई? कोई दिक्कत नहीं। काटना चाहो तो 2 से ही कटेगा, 2 से काट लेता हूं मैं, 4 बार कटेगा, है ना। और ये 79 2 जा कितना होता है 158 होता है। ये डेसिमल का है, नीचे में पॉइंट लगा सकता हूँ, 1 0 से 1 0 कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 36 दिए 790 कितना आ गया यहाँ से, ये तो अप्रोक्सीमेशन थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, 790 अपॉन में 36 आ गया। ठीक है, 790 अपॉन में 36, तो 36 दूनी 72 पे जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा 70, तो 36 दूनी 72 है ना। अप्रोक्स मतलब 22 से जरा सा छोटा सा आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है, कौन सा है भाई, ये रहा देखो 22 के समथिंग एक ही ऑप्शन है, 22 से जरा सा छोटा होगा, 21.9% इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप कहोगे जी सर इस सवाल में हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है तो सर लगाइए फिर अगला सवाल। अगले सवाल पे आते हैं मेरे दोस्त,
जल्दी से, कोई टेंशन मत लो, तुम्हें बहुत ज़्यादा सवाल करवाने वाला हूँ, इसकी 2 क्लासेज होंगी इन सवालों की, चिंता मत करो मेरे भाई, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लग गया है, जल्दी से सवाल को पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने के बाद में सवाल को बनाने की कोशिश भी करेंगे मेरे भाई। सवाल करवाएं, चलो लिखो। अगला सवाल है, ए अपनी आय का, पहले मैं ऑप्शन लिख दूं, इंक्रीज बाय 11%, इंक्रीज बाय 5%, डिक्रीज बाय 5% और डिक्रीज बाय 11%। ऑप्शन काफ़ी दूर दूर हैं वैसे इसके। चलो, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, मैं ये पहले ऑलरेडी लिख ही देता हूँ, है ना, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़ेगी मेरे भाई। क्या कहा है, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, 65% खर्च करता है, टोटल इनकम 100 होती है, 100 का 65% खर्च कर दिया, तो आप कहोगे सर 35% क्या करता होगा, बचत करता होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब उसने आगे जो कहा है वो कहानी पढ़ते रहो। 20.1% की वृद्धि हो गई इनकम में मेरे भाई, 20.1% की वृद्धि हो गई इनकम में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे क्या कहा है, 25% उसके खर्चे में, और 25% जो है मेरे भाई उसका खर्चा बढ़ गया, तो उसने बचत में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। कोई दिक्कत है, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई देखो, 100 का 20.1% निकालूंगा तो बढ़ी हुई इनकम कितनी आएगी, 20.1 आएगी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकवा गिला नहीं है हमें इसमें, ठीक है। आगे पढ़ो। अब इसका 25%, देखो ऑप्शन काफ़ी दूर दूर हैं, ठीक है, ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, तो मैं अप्रोक्स लगा लेता हूँ। 25% मतलब 1/4, 1/4 निकालूंगा, 16 चौका 64 होता है, मैंने मान लिया 16 यूनिट। क्या मान लिया मैंने भाई, 16 मान लिया। तो हम यहाँ से बचत नहीं निकाल सकते मेरे भाई, यहाँ पे बचत नहीं निकाल सकते हैं मेरे भाई। ये देखो 20 माइनस 16 करूंगा मैं, कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी दूर दूर हैं, ठीक है। तो पहली बात तो बढ़ेगी इनकम, तो डिक्रीज वाले ऑप्शन सारे बाहर हो गए, ठीक है। तो कितना यूनिट बढ़ी है मेरे भाई, आप कहोगे सर 4 बढ़ी है, कितने पे, 35 पे। प्रतिशत के लिए क्या कर दो सर, गुणा में 100% कर दो, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थी, है मेरे भाई। अरे कोई दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी। देखो 4 में 36 होता है, मैं पूरा अप्रोक्सीमेशन लगाया, 4 में 36 मतलब 1/9, 1/9 मतलब 11.11% होता है ना। एक ही ऑप्शन है, 5 तो होगा नहीं फिर इसमें, है ना, एक ही ऑप्शन बचा, फिर कितना आएगा मेरे भाई, 11% इसमें क्या आ जाएगा, बढ़ी हुई हमारी इनकम आ जाएगी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है, फिर हम आगे की कहानी करते हैं मेरे भाई। जल्दी से नोट करो, छापो इस सवाल को। लगाओ भाई, अगला सवाल लगाओ। अगला सवाल लगाइए सर स्क्रीन पे जल्दी से। बेसिक सवाल कराऊंगा, चिंता मत करो पहले तुम्हें, है ना। अच्छे से तुम इस पे पकड़ बना लोगे ना, फिर हम हाई लेवल के इस पे सवाल उठाएंगे भाई, ठीक है। अच्छे चिंता मत करो। देखो, रमन अपनी आय का 80% खर्च करता, मैंने वो मिटा दिया, घदू तुमने बोला भी नहीं कि सर वो मत मिटाओ, है ना, ये बार बार लिखना पड़ता है हमें, है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे बार बार भी भाई। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे सर 80 हो गया तो 20 ये होगा, टोटल इनकम हमारी क्या हो गई, 100 हो गई। कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब 25% की उसकी इनकम में वृद्धि हुई है, 25% की इनकम में वृद्धि हुई है, ठीक है। 10% की खर्च में वृद्धि हुई है, 10% की किसमें, खर्च में वृद्धि हुई है, बचत में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। आसान से सवाल है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 25% मतलब सर यहाँ तो 25 यूनिट बढ़ेगा बराबर में, इसका 10% बढ़ाऊंगा, 10% होता है 8, यहाँ से सर 8 बढ़ेगा। कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। 25 इनकम है, 8 खर्चा बढ़ गया, तो बचत कितनी होगी भाई, 17 होगी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है मेरे भाई, ठीक है। तो 20, ये 20% को 100% पे लेके जाऊंगा, 100% पे करेंगे हम, तो 20 5 जो कितना होता है, 100 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा फिर, 5 गुना हो जाएगा, मतलब 85% हो जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। अरे ये कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, 17 बचत बढ़ी है कितने पे, 20 पे। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणा में 100 करेंगे, 20 से 5 बार काटेंगे, 17 5 85 होगा। वो चीज़ मैंने डायरेक्ट लिख दी है भाई, 20 100 का कितना है, 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, नहीं है तो सवाल को नोट करो, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए मेरे दोस्त। अगला सवाल लगा दीजिए सर स्क्रीन पे।
इसके ऑप्शन भी आप स्क्रीन पे ये लगा दिए लोग। मजा आ रहा है लहजे में है मेरे दोस्त? पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर दो है भाई। सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है ये, अगले वाला जो सवाल है ये, जल्दी से देखो इसको, पढ़ो इसको जल्दी से। क्या कहा है भाई, क्या कहा है? सर कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो 100 सर इनकम हो गई, 75% खर्च कर लिया सर, बचाया कितना? 25। मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकम हो गई हमारी, ये एक्सपेंडिचर हो गया सर, ये सेविंग हो गई। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। 20% आय बढ़ा दी, 20% में डायरेक्ट लिख दूं, 20% आय बढ़ गई तो कितना बढ़ जाएगी भाई? 20 बढ़ेगी, चेंज लिख दिया मैंने डायरेक्ट। और खर्चा भी 10% बढ़ जाता है, खर्चे को 10% बढ़ाऊंगा तो सर ये कितना होगा? 75 का 10% कितना होगा? 7.5 होगा। तो यहाँ से बचत नहीं निकाल सकते गधो तुम। 20 में से 8 घटाऊंगा कितना आएगा सर? 12 आएगा। 10 में से 5 गया, 5 होगा, 12.5। ठीक है, तो 12.5 बढ़ा है। देखो वही चीज़ है, ये 100 के बराबर रखूँगा, 100% करूँगा, कितना गुना है मेरे भाई? 4 गुना है। आप कहोगे जी सर ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना हो जाना चाहिए, है मेरे भाई। तो 12 चौक 48, 4 5 20, 48 में 2 ऐड करूँगा, कितना आएगा? 50% आएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट करो इस सवाल को जल्दी से, है ना। जितना लिखोगे उतना तुम्हें तकलीफ होगी, तो लिखना धीरे धीरे कम करो। अब हम चौथे 5वें सवाल पे हैं, तो इतना ज़्यादा लिखने की आदत क्यों डाल रहे हो? बेवकूफ़ इंसान हो तुम, है भाई। दिमाग का भी इस्तेमाल कर लो थोड़ा सा, है मेरे भाई। चलो अगला सवाल लगवा दें? लगाओ सर, अगला सवाल लगाओ। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, जल्दी से नोट करेंगे इस सवाल को। मैं ऑप्शन लिखता हूं तब तक। 33 सही 1/3% और 40%। ठीक है मेरे भाई। चलो अब की बार नहीं मिटाऊंगा मैं, ध्यान है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान है मन्नू, ध्यान है भाई, चिंता मत करो। अब की बार नहीं मिटाया ना हमने। ठीक है, मन्नू भी खुश हो रहा है भाई अब। ठीक है चलो, क्योंकि इसको बार बार बोलना पड़ रहा था कि सर वो लिखो वो लिखो। अब ठीक है चलो। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है भाई। ये लो 75% खर्च करवा दिया सर, तो 25% की बचत करवा देते हैं, टोटल इनकम 100 हो गई हमारी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 20% आय बढ़ती है और 15% खर्च बढ़ता है। अगर 20% आय बढ़ती है तो बढ़ी हुई इनकम कितनी होगी? 20 होगी। 15% खर्चा बढ़ता है, 15% निकालो रे गधो इसका, है ना। 15% निकालेंगे, 15 5 75 होगा, गुणा कर लो ना सीधा। 15 7 105, है ना। 105 में मैं 7 जोड़ूंगा, कितना आएगा? 112 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत का पॉइंट लगा दो, कितना हो गया भाई? 11.25 हो गया। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो 20 में से 11.25 खर्च हो गया, तो बचेगा कितना? आप कहोगे सर 8.75 बचेगा, 8.75 बचेगा। ठीक है, तो बढ़ी हुई बचत कितनी है मेरे भाई? 8.75 है। देखो 25 का 4 गुना 100% होता है, बस इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ करने की जरूरत थोड़ी, अब तो पता ही है तुम्हें, है भाई। तो 4 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 चौक 32, 75 चौका 300 होता है। 32 में मैं 3 ऐड करूंगा, कितना आएगा मेरे भाई? 35% आएगा। आप कहोगे जी सर ये तो हमारा सवाल हो ही गया था, है ना। जल्दी से इसको नोट करो, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फिर, है भाई। चलो नोट करेंगे। अच्छे बच्चे हो तुम, बिल्कुल मेरी क्लास में तुम सिंसियर होकर पढ़ते हो। ठीक है, बिल्कुल साइलेंस, कोई कमेंटबाजी नहीं फालतू की। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है हमसे, जल्दी से पढ़ेंगे इस सवाल को। रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। रेनू अपनी आय का सर 20% बचाती है, बहुत कम बचा रही है भाई, खर्चा कुछ ज़्यादा कर रही है। 20% बचाती है तो 80 खर्च करती होगी, टोटल इनकम सर इसकी 100 है। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। ठीक है चलो, 20% खर्चा बढ़ता है, 29% आय में वृद्धि होती है। 29% आय में वृद्धि होगी तो सर कितने की वृद्धि होगी? 29 की। 20% खर्चे में, 20% खर्चे में, 20% खर्चे का मतलब, इसका मैं 20% निकालूं, कितना आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 16 आएगा। तो टोटल 29 बढ़ी थी, 16 खर्चा बढ़ गया, अब बची हुई क्या है? वो 13 जो है वो क्या होगी सर? वो तो इनकम ही होगी बढ़ी हुई। आप कहोगे जी सर, है ना। 100% 20 का 5 गुना होता है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, 13 5 65%। आंसर हो गया मेरे भाई खत्म। ठीक है, आंसर हो गया मेरे भाई खत्म। बताओ क्या दिक्कत है इस सवाल में? कोई दिक्कत है? विद इन सेकंड आप सवाल बना सकते हो, विद इन सेकंड देखते ही स्क्रीन पे धड़ दे मारा आंसर सवाल में, है ना भाई, ऑप्शन पे क्लिक मारा। आप बताओ भाई अगले पे बढ़े फिर? आप कहोगे जी सर अगले पे बढ़ा जाए, क्यों नहीं बढ़ा जाए, है ना, अगले पे बढ़ा जाए। लगाओ सर अगला सवाल लगा दीजिए फिर जल्दी से।
चलो ऑप्शन लिख दूं मैं इसके 20%, 25%, 32%, 22%। सवाल लग गया है, सवाल को पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हीं की प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता मत करो। 15-20 सवाल होंगे, है ना मेरे, सबको समझ में आएगा ये सवाल, दिक्कत मत लो। अब भी किसी को परेशानी हो रही है तो थोड़ा सा और उसको गौर से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। चलो, अन्नू अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। 68%, आप कहोगे सर 68% अगर खर्च करती है तो 32% बचाती होगी, टोटल इनकम हमारी कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मासिक आय में 20% की, मासिक आय में 20% की वृद्धि होगी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया सर 20 बढ़ेगी इनकम। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। उसकी मासिक बचत में 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है। कितने की सर? 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है ना। 9 सही 3/8% निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते तो इसको फ्रैक्शन कर लो। 9 8 72, 3 75/8 होगा। ये कितना होगा मेरे भाई? 75/8 प्रतिशत का 1/100, है ना। एक स्टेप लिखवा लो गधो मेरे से तुम। 25 या 75, 25 चौका 100, कितना आएगा? 3/32। अगर मैं इसका 3/32 निकालूं, 32 से 32 कट जाएगा, कितना बचेगा? आप कहोगे सर 3 ही बचा। ये तो कितना बचा मेरे भाई? 3 बचा। इनकम बढ़ी थी 20, ठीक है मेरे भाई। 3 क्या होगी? बचत बढ़ गई, तो खर्चा कितना होगा इसका? आपको नहीं दिख रहा सीधा सीधा? सर 17 बढ़ेगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट यहीं पे रेशियो भी ले सकते हो। 17 एकम 17, 17 चौका 68, मतलब 1 यूनिट बढ़ा है 4 पे, और 1 यूनिट 4 पे बढ़ेगा तो मतलब कितना हुआ सर? 25% बढ़ेगा। कितना बढ़ गया? 25% बढ़ गया। कोई समस्या है मेरे दोस्त इस सवाल में? बस ये डाटा सोल्व करना था, ये जल्दी से सोल्व कर लेते, पहले सवाल बन गया सेकंडों के हिसाब से। बताओ क्या दिक्कत है? आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है, आगे का सवाल लगाया जाए। हाँ भाई, क्यों भाई, लगा दें? चलो, नहीं मिटाऊंगा, नहीं मिटाऊंगा मन्नू, चिंता मत कर मेरे भाई, ठीक है, एज इट इज रहेगा ये। क्यों? चलो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अगले सवाल को जल्दी से नोट करेंगे और फिर हम सवाल को समझाते हैं। ऑप्शन लिख दूं मैं? 52% डिक्रीज, 52% इंक्रीज, 13% डिक्रीज, 13% इंक्रीज। ठीक है मेरे भाई। चलो सवाल पढ़ें आप। सवाल में क्या कहता है कि सर 75% खर्च करता है और उसकी 28% आय बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट लिखो भाई आप, 75% खर्च करता है सर, 25 बचाता होगा, टोटल इनकम 100 हो गई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने कहा है सर उसके आय में 28% की वृद्धि हुई है। आय में 28% की वृद्धि होगी तो आप डायरेक्ट लिखेंगे सर बढ़ेगा कितना? 28 यूनिट बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। खर्च में 20% की, खर्च में 20%, 20% 1/5 होता है, 1/5 कितना आएगा इसका? 15 आएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 15 ये हो गया, 28 टोटल इनकम हो गई। तो ये नहीं पता तुम्हें गधो कितना हो जाएगा? 13 यूनिट हो जाएगा सर। आप कहोगे जी सर 13 यूनिट हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का भी तो करके आए सर, 4 गुना 100% होता है, तो इसका भी 4 गुना कर दो, 13 चौक 52, है भाई, कितना होगा? 13 चौक 52%। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बताओ मेरे दोस्त क्या दिक्कत है इस सवाल में? कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इस सवाल को बनाओ और फिर आगे का सवाल करते हैं। जल्दी से बनाएंगे इस सवाल को। हो गया? लगाओ तो सर अगला सवाल लगाइए। फिर अगला सवाल लगाइए। अगले सवाल के मैं ऑप्शन लिख देता हूं, तब तक गधों जल्दी से देखो यहाँ पे क्या है। ये 26 है, ये 35 है, 24 है, 30 है, ठीक है। चलो, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। तो सुधा अपनी आय का 15% बचाती है तो सर खर्च कितना करेगी? 85 करेगी। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, उसका खर्च 20% बढ़ता है, उसका खर्च जो है 20% बढ़ता है, ठीक है मेरे भाई। और बचत में 60% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की वृद्धि होती है। तब की बार भैया तुमसे पूछ लिया तो बताओ इनकम में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। इसका 20% मतलब 1/5 बढ़ाऊंगा तो खर्चा कितना बढ़ेगा? 17 बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। इसका 60% बढ़ाऊंगा तो कितना बढ़ेगा? 15 6 90 होता है, बटे प्रतिशत तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो खर्चा, इतना बचत, तो टोटल इनकम कितनी बड़ी होगी? 26 बड़ी होगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ढूंढो रे, कहाँ है? ये रहा मेरे भाई,
कितने हैं 26। ए फॉर एप्पल इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। बताओ, अरे बन रहे हैं कि नहीं मेरे भाई सवाल जल्दी, है ना? तो ऐसे मेहनत करो, क्यों नहीं बनेंगे जल्दी जल्दी, हैं भाई? चलो आगे बढ़े। चलो सर लगाओ, सर अगला सवाल लगाओ। ये नोट करेंगे जल्दी से, मैं तब तक अगले सवाल के ऑप्शन नोट करता हूं तुम्हारे सामने। पहला है 30.9% डिक्रीज, 38.4% इंक्रीज, 35.7% इंक्रीज एंड 32.3% डिक्रीज। ठीक है मेरे भाई, चलो सवाल हो गया नोट। ये तो अगला सवाल पढ़ो और लगाओ। आए सवाल पे, चलो। आप कहोगे जी सर, ये रही हमारी इनकम सर, ये रही हमारे एक्सपेंडिचर, ये रहा हमारा सेविंग। ठीक है भाई, आज तो बहुत इनकम कमा ली है मन्नू, है ना? पार्टी शार्टी कर लियो आज, है भाई? पार्टी शार्टी करवाएंगे आज, बहुत सारे पैसे कमा लिए हमने, इनकम चल रही है भाई? खर्चा बचत, खर्चा बचत। चलो मजा आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे दोस्त? आप कहोगे जी सर। ठीक है, चलो। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है रे? 72% खर्च करता है, तो बता कितना बचाएगा? 28 बचाएगा। कितना है टोटल इनकम? 100 यूनिट है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, उसकी आय में 28% की वृद्धि हो गई। आय में 28% की, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं सर 28 यूनिट बढ़ेगी, चेंज लिखता हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है मेरे भाई। और उसके खर्च में 25% की वृद्धि हुई। खर्च में 25% की वृद्धि करूंगा, इसका 25% निकालूंगा मैं गधो। 25% 1/4, इसका 1/4 निकालूंगा, कितना आएगा? 18 आएगा। बस इतना मिलने के बाद तो तुम ये तो निकाल ही सकते हो। आप कहोगे सर ये तो कितना बच गया? 10 बच गया। कोई समस्या है? आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। तो आगे क्या है फिर? आगे कुछ नहीं है, बता है बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी 1.7 तक। मतलब आंसर अप्रोक्स में है, फिक्स आंसर नहीं है, तो हम भी अप्रोक्स लगा देंगे मेरे भाई। 10 की बढ़ोतरी हो रही, यही रेशो ले लेता हूं मैं एक बार, है ना? तो 2 5 10, 14 दूनी 28 है मेरे भाई। तो 5/14। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5/14, 1/14 होता है 7 से ही 1/7%, है ना? 5 से गुना हो रही है तो यहाँ भी 5 से कर दो, तो 5 7 35 सर, है भाई? 35 से ही 5/7 बनेगा। कोई है ऑप्शन 35 के पास में? एक ही ऑप्शन है सर, ये रहा। बाकी तो ऑप्शन ये 32 है, ये 38 है, ये 30 है सर। ये इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से इस सवाल को नोट करेंगे मेरे भाई। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आए होंगे अच्छे से। ठीक है, जल्दी से शाबाश इस सवाल को नोट करेंगे आप। नोट हो गया हो तो जल्दी से कमेंट में यस करके बोलेंगे, और नहीं नोट हुआ है तो नोट करेंगे मेरे भाई। हो गया नोट? चलो हाँ जी दोस्तों, अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा? इनकम वाले सवाल कितने अच्छे अच्छे सवाल करवाए हैं, और मैंने बेस्ट तरीके से आपको ये कंटेंट करवाया है, सवाल करवाए हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आए होंगे। मजा आया ना आज की क्लास में? है भाई मन्नू, मजा आया कि नहीं आया? भाई मन्नू को तो मजा आया, आपको आया कि नहीं आया ये आप देखेंगे अब। ठीक है, तो आज की कहानी को यही विराम देते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे एक अच्छे सवालों के साथ। इसी के बेस्ड पैटर्न है ना, 2 क्लास करवाऊंगा मैं, इस पर चिंता मत करो। आज की 1 क्लास हो गई, कल 1 क्लास और हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मज़े से। ठीक है, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आगे आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी चीज़ें। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में मेरे दोस्त। खा पी के सो जाओ। ठीक है, बाय।